हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आजकल मैं आप सभी लोगों को पता है कि यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित विभिन्न सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए करंट अफेयर्स पर चर्चा कर रहा हूँ। आने वाले समय पीएसआईआर ऑप्शन पर भी चर्चा करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ा करेगा। आप सभी लोग पता है कि कांग्रेस में जयराम रमेश, सुप्रिया श्रीनेत और पवन खेड़ा, ये तीनों लोग राहुल गांधी के भक्त हैं या गांधी परिवार के भक्त हैं। इनको पार्टी से लेना देना नहीं है। जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे भी पार्टी के प्रति और गांधी परिवार के प्रति समर्पित हैं, लेकिन उनकी आलोचना में वो धार नहीं होती जो इन लोगों को होती है। आलोचना नहीं, एक प्रकार से नरेंद्र मोदी और एंड कंपनी को गाली बकते हैं। अपने आवाज़, स्पीड और टोन से ये लोग गाली बकते हैं, ताकि इन्हों पता है भाई इससे राहुल गांधी इस एग्रेशन से खुश होंगे और खुश होकर के हमको रिवार्ड देंगे। वैसे कांग्रेस में मीडिया को संभालना हो या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संभालना हो या ब्रॉडकास्टिंग डिवीज़न संभालना हो, सब तो इन लोगों के हाथ में है। इसका लाभ तो इन लोगों को मिलता ही है, वही मंथली सैलरी मिलती है, ठीक ठाक तरीके से पेमेंट मिलता है और ये लोग कांग्रेस में शीर्ष नेता के रूप में बने भी रहते हैं। अभी पवन खेड़ा ने इसी क्रम में नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए एक दो उनको साहब करके कमेंट किया और कहा कि 11 साल के कार्यकाल में उन्होंने कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, मीडिया पर्सन्स को संबोधित नहीं किया। यानी मोटे तौर पर आप लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह से इनका कंपेरिजन कर रहे थे। कह रहे थे मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल के दौरान 14 बार या उससे अधिक बार मीडिया को संबोधित किया, लेकिन नरेंद्र मोदी जिसको ये साहब कह रहे थे, साहब ने तो एक बार भी संबोधित नहीं किया। दूसरे शब्दों में ये नरेंद्र मोदी की इसलिए आलोचना कर रहे थे कि मीडिया से मुंह छिपाते हैं और अपने कुछ प्रवक्ताओं को आगे कर देते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, इन्होंने कई मीडिया हाउसेस को इंटरव्यू दिए थे और वो काफ़ी वायरल भी हुए थे। मोटे तौर पर नरेंद्र मोदी में ये कमी नहीं है कि वो मीडिया को बुलाएं और उनको संबोधित करें, लेकिन संबोधन के लिए उनको लगता है भाई मीडिया को बताने को जाए सीधे दूरदर्शन पर आकर के अपनी बात करें। जैसे ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित सीज फायर को लेकर के काफ़ी भ्रम था, दूरदर्शन पर सीधे आए और आम जनता को उन्होंने संबोधित किया, देश की जनता से बात किया, अपनी बात कही। इसी प्रकार से नरेंद्र मोदी करते भी हैं, लेकिन कांग्रेस का एक धड़ा ऐसा है जो सोचता है कि मीडिया हाउसेस को ये इसलिए संबोधित नहीं करते कि एक तो इनको अंग्रेजी आती नहीं है, दूसरी बात ये है कि ये कुछ चोर बगली में रखे हुए हैं जिसको ये निकालना नहीं चाहते, ताकि इनकी कड़ाई खुल जाएगी। सच्चाई ये है कि नरेंद्र मोदी ऐसा कुछ भी नहीं है उनके साथ। और आम चुनाव जब लोकसभा के हो रहे थे, उसकी पूर्व संध्या उन्होंने कई मीडिया हाउसेस को संबोधित किया, कई मीडिया हाउसेस को अपना इंटरव्यू दिया और इस प्रकार से पवन खेड़ा की ये बात एकदम बेमानी लगती है, निराधार लगती है। बहरहाल आगे देखना है कांग्रेस और बीजेपी में जो दो पंजे की लड़ाई है, देखना है कि इन दोनों में कौन जीतता है। आगे जैसा होगा वैसा आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।